हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा, आज के लेक्चर में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों को गणित विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल करवाने जा रही हूँ। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप में से किसी बच्चे ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस कर लो, ताकि मैं जैसे ही आपकी कक्षा से संबंधित कोई भी लेक्चर डालूं तो आपको वो डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है प्रश्न संख्या 1। ऐसा ऋणात्मक युग्म छांटिए जिसका अंतर 8 है। सिलेक्ट द नेगेटिव पेयर हुज डिफरेंस इज 8। देखो भाई, -1 और -9, -1 में से जब -9 घटाओगे तो माइनस का 1 और 2 माइनस के चिन्ह मिलके जमा का हो जाएगा 9, और 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा। तो इसका और इसका अंतर 8 आ गया, तो हमारा उत्तर ये पहला भाग हो जाएगा। दूसरे पर चलते हैं। 50 भाग, ये भाग का चिन्ह है मतलब बटे में माइनस का 5। 50 को 5 से भाग करेंगे 10 आएगा, और प्लस माइनस -10 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं तीसरे पर। 3/5 जमा 2/5 जब हर बराबर होते हैं, न्यूमरेटर सेम होता है, तो डिनोमिनेटर को जोड़ने से काम चल जाता है। और वैसे भी अगर आप 5 लघुत्तम लोगे तो ऊपर आएगा 3 जमा 2, यानी 5/5, और 5 से 5 कट कर कितना आ जाएगा 1। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ये है 4 गुणा 6 से 1/3 का मान द वैल्यू ऑफ। बिल्कुल आसान, सारा मैं इसी में बता रही हूँ साथ के साथ आपको। तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन खोलना। 3 × 18, 18 और 1 19/3। अब हल करना है। अब कोई किसी से नहीं कट रहा, तो 19 चौके 76/3। अब इसको आपने भिन्न तोड़नी है, तो 76 को 3 से भाग करेंगे, वो मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए 1। हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 4। ऊपर से उतारा 6, तो 3 चौके 12, 6 में से 4 गए 2। तो 76 को जब मैं 3 से भाग करती हूँ तो 24, 2 शेषफल है और 3 से भाग किया है, तो 24 सही 2/3 हमारा उत्तर आएगा। लेकिन इसमें तो 24 सही 2/3 कहीं दे नहीं रहा। नहीं, 24 नहीं भाई, 1 मिनट, ये 3 पंजे 15 पे जाएगा। 3 पंजे 15, ये 6 में से 2 के 4 1 आएगा, तो ये बन जाएगा 25 सही 1/3। तो हमारा जो सही उत्तर है वो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4, 5, 6, 7 और 8 का माध्य ज्ञात करें। जिनका माध्य ज्ञात करना होता है उनको जोड़ देते हैं। 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8, कुल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5/5, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, और 7 22, और 8 30। 30 को 5 से भाग करेंगे तो 5 × 30, हमारा उत्तर 6 आ जाएगा। ठीक है। y घटा 4 बराबर है 4 में y का मान क्या होगा? तो इस 4 को राइट में ले जाओ। ये वाला जो 4 है इसको दाईं तरफ ले जाओ। 1 4 दाईं तरफ पहले से है, और इसको ले जाओगे तो ये जमा का 4 और 4 हो जाएगा 8, तो y का मान आ जाएगा 8। आगे चलते हैं। 60 डिग्री के कोण का संपूरक कोण लिखिए। राइट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री एंगल। सप्लीमेंट्री कोण कौन सा होता है? जिसको 60 में जोड़ने पर 180 जोड़ आ जाए। अगर किसी कोण का संपूरक कोण निकालना हो तो उसको 180 में से घटा दो। 180 में से 60 घटा दो, 120 बचेगा। तो 120 डिग्री का कोण 60 डिग्री का संपूरक है, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 आ रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 120 डिग्री। त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर हों तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तीनों कोण बराबर हो तो सर्वांग सम नहीं होते हैं, तो ये सत्य नहीं है। कोण भुजा कोण भी नियम होता है, और भुजा कोण भुजा भी नियम होता है, तो ये वाला आ जाएगा। अब 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर में अनुपात ज्ञात करो। जब भी आपको अनुपात का प्रश्न करना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों को एक ही इकाई में रखना है। या तो दोनों को मीटर में रखो या दोनों को सेंटीमीटर में। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 9 को 100 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 900 सेंटीमीटर। अनुपात 27 सेंटीमीटर। अनुपात का मतलब है भाग करना। तो 9 एकम 9, 2 0 और 9 तिया 27। 100 3 से भाग नहीं होगा, तो ये 100/3 अर्थात 100:3 आ जाएगा, और 100:3 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ूँ।
10वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग 150 डिग्री है। बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग 180 है। कितना है? दो कोणों का योग 150। तो तीसरा कितने का हो जाएगा? अरे तीनों का योग 180, दो का जोड़ 150, 180 में से 150 घटा दो तो बाकी कितना बचा? 30 डिग्री। तो बहुत ही आसान पेपर है। प्रश्न संख्या 11, 369 भाग खाली स्थान बराबर है 369, यानी 369 को किससे भाग करें कि 369 आ जाए? 1 से। 3 सही 4/5 गुणा 4/5। पहले भिन्न तोड़ो। 5 तिये 15, 15 और 4 19/5 गुणा 4/5। कटेगा नहीं तो ऊपर वाले के ऊपर से गुणा कर दो। 19 चौके 76, नीचे वाले के नीचे से गुणा कर दो। 5 पंजे 25। बस यहीं छोड़ दो, भाग करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर हम भाग करेंगे तो 25 तिया 75 और एक शेषफल बचेगा। 3 से ही 1/25 आएगा। ठीक है। 3x जमा 12 बराबर है 0 है तो x कितना होगा? इसको यहाँ हल कर देती हूँ मैं। ये प्रश्न संख्या 13। 3x जमा 12 0 के बराबर है। 12 को राइट साइड में ले जाओ तो जमा का है, घट जाएगा 0 घटा 12। 0 में से 12 घटाओगे घटा का 12। 3 को इधर लाओगे तो भाग हो जाएगा घटा का 12/3। 3 चौके 12 घटा जमा घटा का 4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? -4 आ रही है। निम्न आंकड़ों का परिसर, रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जब भी कोई डाटा आपको गिवन है, कोई भी डाटा गिवन है, उसकी रेंज निकालनी है तो सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो। सबसे छोटा तो मुझे 2 दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा मुझे 11 दिखाई दे रहा है। तो 11 में से 2 गए, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और ये 1-1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक कोण कब होते हैं? ध्यान दो मेरी बात पर। 15वां क्वेश्चन है, माना कोण x है, उसका पूरक भी x है, वो खुद भी x है और वो अपने पूरक के समान है तो वो भी x है। तो जब दो कोण पूरक होते हैं तो उनका योग कितना होता है? 90 डिग्री। x में x जोड़ोगे 2x बराबर है 90 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा? 90/2। 2 चौके 8, 2 पंजे 45, यानी कि 45 डिग्री हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जो पूरक के समान है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। तो ये थे बेटा आपके 1-1 नंबर के प्रश्न सारे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, 2.73 भाग में 1.3। 2.73 भाग में 1.3। ऊपर वाले को लिखो 273 और दशमलव हटाने के नाम का इसके नीचे 1 लगा के 2 0 और 13 क्योंकि नीचे ही है तो नीचे ही रहेगा, लेकिन इसका दशमलव हट के ऊपर 10 चला जाएगा। 0 से 0 कटेगी। 273 को 13 से काट दो। जिन बच्चों को काटना नहीं आता वो ऐसे 13 से भाग कर दो। 13 दूनी 26, 7 में से 6 गए, 1 ऊपर से तारा 3, 13 एकम 13। भागफल कितना आ गया? 21। तो 13 एकम 13 और ये कटकर आ गया 21। ऊपर 21 नीचे 10। 21/10। जब 10 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो पीछे से एक स्थान छोड़कर दशमलव लगता है तो 2.1 हमारा उत्तर आ जाएगा। ये थी प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 17, आकृति में x का मान ज्ञात करो यदि रेखा L समानांतर है रेखा M। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ L इज पैरेलल टू M। ये आकृति मैंने यहाँ बना दी है, दिखाई दे रही है आपको। जब ये दो रेखाएं समानांतर हैं, इस कोण को, ठीक है, अब इसमें कोई नाम आपको दे नहीं रखा तो इसका नाम 1 रख दो। तो 110 डिग्री और 1 बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है हमारे। तो कोण 1 हो जाएगा कितना? 110 डिग्री। आप इसका कारण लिख दो, शीर्षा अभिमुख कोण, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? अब ये दोनों रेखाएं समानांतर, इस रेखा को नाम दे दो P। तो आप लिखो क्योंकि L रेखा समानांतर है M के और P हमारी कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है, यानी इन दोनों को काट रही है। तो जब भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एक तरफ के दोनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो 1 का और x का, यानी कोण 1 जमा कोण x कितना हो जाएगा? 180। लेकिन कोण 1 का माप कितना है? 110 डिग्री। तो यहाँ रखेंगे 110 जमा x
180 डिग्री। 110 को राइट में ले जाओ तो कोण x हो जाएगा 180 घटा 110, यानी कोण x कितने डिग्री का आ जाएगा? 70 डिग्री का। प्रश्न संख्या 18 दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। पहले हम y ज्ञात करते हैं। आप इन दोनों कोणों को देखो, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक कोण है जो कि सीधी रेखा पे बन रहा है, तो ये कितना है पूरा कोण? 180 डिग्री। यानी y में अगर मैं 120 डिग्री जोड़ूं, कोण y जमा 120, तो ये क्या बन जाएगा? 180 डिग्री बन जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा? 120 को राइट साइड में ले जाओ, माइनस हो जाएगा, 180 में से 20 गया तो y कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री। एक बार मैं इस त्रिभुज को आपके लिए दोबारा फिर से बना देती हूँ। तो ये भाई 50 है, ये कितना आ चुका है? 60 है, और ये x हमने निकालना है। बाहर का थोड़ी देर छोड़ दो। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो उस बात को अब हम यहाँ लिख देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो x जमा y जमा 50, भाई x जमा y जमा 50 बराबर कितना आ जाएगा? 180। x को तो यहीं रखो, y का मान आ चुका है 60 डिग्री, y एक मिनट भाई, ये 50 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। 60 और 50 110 हो गए, बराबर है 180। 110 को राइट में ले जाओ तो 180 घटा 110 कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो x 70 आ गया और y हमारा 60 डिग्री आ गया। अब है हमारे 3 अंक के प्रश्न। एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। अंकित संख्या 2 का मतलब 2 लिखा हुआ वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है? ए बॉक्स कंटेन्स 6 marbles which are numbered from 1 to 6. What is the probability that the marble marked with 2 is drawn from it? ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 हम यहाँ लिखते हैं कुल कंचे कितने हैं? 6। हमें वो एक किसी कंचे पे 1 लिख रहा है, एक कंचे पे 2 लिख रहा है, एक पे 3 लिख रहा है, एक पे 4 लिख रहा है, एक कंचे पे 5 और एक पे 6। तो ये कहता है जिस कंचे पे 2 लिख रहा है उसकी प्रायिकता क्या है? तो आप लिखो 2 लिखे गए कंचों की संख्या, 2 लिखे गए कंचों की संख्या। यानी ऐसे कितने कंचे हैं जिन पर 2 लिखा गया है? ऐसा एक ही कंचा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि 2 लिखे कंचों की प्रायिकता। इंग्लिश में लिखोगे टोटल मार्बल्स। द नंबर ऑफ मार्बल्स विद नंबर 2 इज इक्वल टू 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल्स विद नंबर 2। तो 2 लिखे गए कंचों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इस संख्या को कुल कंचों की संख्या से भाग कर दो। तो 2 लिखे गए कंचों की संख्या बटे में कुल कंचे, तो 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। 20वें पे आ जाते हैं। सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण हल करो। 3 ब्रैकेट n घटा 5 बराबर है -21। तो 3 के ब्रैकेट में है n घटा 5 बराबर -21। हल करो, 3 को n से गुणा करो 3n, फिर देखो 3 को पहले n से गुणा करना है, घटा का चिन्ह घटा लगा दिया। 3 को फिर 5 से गुणा करना है 15 बराबर है घटा का 21। अब हमें n का मान निकालना है। तो n वाली रकम यानी इस 3n को तो यहीं रखेंगे और ये घटा का 15 को मैं उधर ले जाऊंगी बराबर है के परली तरफ राइट साइड में। तो बराबर है में -21 तो पहले से और घटा का 15 जाएगा तो जमा का हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ूँ बेटा। अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अब घटा का 21 और जमा का 15, 21 और 15 दोनों विपरीत चिन्ह है तो घट के 6 आ जाएगा। 21 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। n का मान निकालना है। 3 यहाँ गुणा में है, उधर 6 की भाग में चला जाएगा तो -6/3, 3 दूनी 6, तो n का मान -2 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 21वां बेहद आसान है। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है तो PQR के उन भागों के नाम लिखो जो निम्न के संगत हैं। देखो, जब भी सर्वांग समता की बात चले तो जैसा पहला त्रिभुज है वो है ABC, तो दूसरा त्रिभुज भी यहाँ बना लो
पी क्यू आर और दोनों सर्वांग सम हैं, तो किसकी तुलना किससे करोगे? भुजा बी सी इसमें नीचे है तो बी सी की तुलना तुम क्यू आर से करोगे। मैं इसी में भर देती हूँ इसको, तो ये आ जाएगा भुजा क्यू आर। ठीक है, वैसे यहाँ भी लिख देती हूँ मैं, बी सी किसके बराबर होनी चाहिए? क्यू आर के। अगला है ए सी, तो ए सी इधर है राइट साइड में, तो इसके भी राइट साइड में क्या है? पी आर। तो ए सी की तुलना किससे करेंगे? पी आर से करेंगे। और कोण भी इधर उल्टे हाथ की तरफ है लेफ्ट में, तो यहाँ भी कोण क्यू है, तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण क्यू के। बहुत 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 आसान क्वेश्चन था। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर देन राइट टू दोज पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दैट आर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो ए बी की तुलना, देखो ना, नाम ही देख लो ना, ए बी सी और पी क्यू आर, तो ए बी की तुलना पी क्यू से करनी है, बी सी की क्यू आर से और ए सी की पी आर से। अब हमारे 5-5 नंबर के मात्र 2 प्रश्न रह जाते हैं। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात करो। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। तो आप पहले लिखोगे नगर की कुल जनसंख्या, नगर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। ठीक है, नगर की कुल जनसंख्या 25,000, घटने के बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 24,500। घटने की दर पहले ये देखो कितनी कम हुई है, पहले देखो कितनी कम हुई है, तो जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में जो कमी होगी वो क्या होगी? 25,000 में से 24,500 को घटा दो तो ये आपका 500 आ जाएगा। अब हमें घटने की प्रतिशत ज्ञात करनी है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या घटी। तो जनसंख्या घटने का प्रतिशत, जब भी प्रतिशत निकालना हो तो जो कमी आई है जनसंख्या में कमी, फॉर्मूला लिख देना, जनसंख्या में कमी, ये मैंने जनसंख्या करके जन करके छोड़ दिया है, बटे कुल जनसंख्या और गुणा में 100। 25,000 पर 500 की कमी आई है तो 100 पर कितने की कमी आएगी? तो 500 की कमी आई। कितने पर? 25,000, यानी जो कमी आई है वो ऊपर, कुल जनसंख्या नीचे, गुणा में 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। तो 2% जनसंख्या कम हुई है, ये हमारा आंसर है। और ये है बेटा हमारा लास्ट प्रश्न 5 नंबर का। रमा एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर, ध्यान देना, जोड़ने के बाद जो योग आया उसको 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। संख्या अगर x है तो उसमें 19 जोड़ दिया है, x में 19 जोड़ दिया और पूरे जोड़ को 5 से भाग करा तो 8 आ गया। ये हमारा समीकरण बनेगा। तो माना संख्या x प्रश्नानुसार, ठीक है, संख्या में 19 जोड़ना है तो x में 19 जोड़ना है, पूरे जोड़ को 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। 5 को उस तरफ ले जाओ, x जमा 19 तो ऊपर रह जाएगा, 5 भाग में है तो उधर जाकर 8 से गुणा हो जाएगा। तो x जमा 19 बराबर है 40। 19 को राइट साइड में ले जाओ तो 40 घटा 19 हो जाएगा और 40 में से 19 गए तो आपका 21 आपका आंसर आ जाएगा। आप रफ में इसकी पड़ताल भी कर सकते हो कि जब भाई मैं 21 में 19 जोड़ूंगी तो 40 और 5 से भाग करूंगी तो 8 आ रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा पेपर था जो 20 मिनट में मैंने आपको सॉल्व कर दिया, वो भी इतना टाइम लग गया कि आपको मैंने लिख के दिया है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।